गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा हॉर्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, यानी हॉर्मोन्स एवं हॉर्मोन्स की क्रियाविधि। और इसका पार्ट नंबर आज हम पढ़ेंगे 28 नंबर। और सब्जेक्ट रहेगा अपना जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर अपन मेमेलियन न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी वाली बुक की स्टडी कर रहे हैं। आज अपन हॉर्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सेक्शन के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हॉर्मोन्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हार्मोन। जो हार्मोन शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी जो हार्मोन शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। हार्मोन शब्द का अर्थ क्या होता है? टू एक्साइट। टू एक्साइट यानी उत्तेजित करना। उत्तेजित करना। तो ध्यान रखिएगा, जो हार्मोन शब्द है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट यानी उत्तेजित करना। हार्मोन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। हार्मोन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने। हार्मोन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन। सबसे पहले या सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन हार्मोन। सिक्रीटिन हार्मोन। तो आपको हॉर्मोन्स पढ़ने से पहले यानी हॉर्मोन्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि हार्मोन शब्द है क्या, किस भाषा से लिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि हार्मोन है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ टू एक्साइट यानी उत्तेजित करना होता है। और हार्मोन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सबसे पहले खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? सिक्रीटिन हार्मोन्स। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं हार्मोन्स होते क्या है। ठीक है, अंतःस्रावी या फिर जो ग्लैंड होती है, चाहे अंतःस्रावी हो चाहे वो मिक्स्ड ग्लैंड हो यानी मिश्रित ग्रंथि हो, सभी क्या करती है? हार्मोनों का स्त्रावण करती है। बट यहाँ पे अपन एंडोक्राइन ग्लैंड ले सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स की डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे? अब हार्मोन की डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा। एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो कि प्रोटीन और अमीनो अम्लों के बने होते हैं।
हॉर्मोन्स या हार्मोन कहलाते हैं। तो डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो कि प्रोटीन और अमीनो अम्लों के बने होते हैं हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है। हार्मोन के अलावा आपने एक नाम सुना होगा न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन। अब देखिएगा न्यूरो हार्मोन क्या होते हैं। न्यूरो हार्मोन होते क्या है? मैंने आपको जब प्यूटिटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? गुच्छे पाए जाते हैं। इसलिए ये जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं इनकी जो शाखाएं होती है यानी जो ब्रांच होती है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस तक फैली रहती है। किस तक? न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पश्च पीयूष ग्रंथि तक फैली रहती है। किस तक? पश्च पीयूष ग्रंथि तक फैली रहती है। ठीक है। अब देखिएगा हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं इन तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं उनको न्यूरो हार्मोन कहा जाता है। तो न्यूरो हार्मोन की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे? हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं न्यूरोसिक्रेटरी सेल यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। गुच्छे पाए जाते हैं। अतः इन तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थों को न्यूरो हार्मोन कहा जाता है। न्यूरो हार्मोन कहा जाता है। तो न्यूरो हार्मोन की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे? वो आपके सामने है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। अतः इन तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थों को क्या बोलते हैं? न्यूरो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। और जो हार्मोन शब्द है वो आपको बताया गया है कि ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट यानी उत्तेजित करना होता है। ठीक है। अब देखिएगा आगे पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन्स यानी हार्मोनों का वर्गीकरण।
हार्मोनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन यानी हार्मोनों का वर्गीकरण। तो देखिएगा रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो हार्मोन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें किसके, हार्मोनों की, तो देखिएगा रासायनिक प्रकृति यानी केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, या फिर कह सकते हो कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो हार्मोन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, यानी रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो देखिएगा 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, यानी रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या होता है, स्टीरॉइड हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन। सेकंड है डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न। अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न। थर्ड है प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। तो हार्मोन्स होते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, स्टीरॉइड हार्मोन। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न। और थर्ड है प्रोटीन हार्मोन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे इन सभी हार्मोन्स को। अब फर्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, स्टीरॉइड हार्मोन की। तो स्टीरॉइड हार्मोन क्या होते हैं वो देखिएगा। फर्स्ट अपन स्टीरॉइड हार्मोन की बात करेंगे। फर्स्ट अपना कौन सा है, स्टीरॉइड हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन। अब देखिएगा स्टीरॉइड हार्मोन्स कौन से होते हैं, वे हार्मोन
जो कि कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात वे हार्मोन्स जिनका उत्पादन यानी प्रोडक्शन होता है वो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कोलेस्ट्रॉल के द्वारा किया जाता है। वे हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स कहलाते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार की जो एंडोक्राइन्स ग्लैंड होती है वो स्टेरॉइड हार्मोनों का स्रावण करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरी के द्वारा स्रावित होने वाला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और टेस्टिस के द्वारा स्रावित होने वाला टेस्टोस्टेरोन, और प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होने वाला रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब देखिएगा स्टेरॉइड हार्मोन्स की आप डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे? वे हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात इनका उत्पादन कोलेस्ट्रॉल के द्वारा किया जाता है। स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ओवरी के द्वारा स्रावित होने वाला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सेकेंड एग्जांपल टेस्टिस के द्वारा स्रावित होने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो स्टेरॉइड हार्मोन की आपको डेफिनेशन पता चल गई। स्टेरॉइड हार्मोन्स का एग्जांपल क्या है? ओवरी के द्वारा स्रावित होने वाला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टिस के द्वारा स्रावित होने वाला टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किस नेचर के होते हैं? स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड अपन बात करते हैं किसकी? डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड की। सेकेंड अपना जो हार्मोन्स है वो कौन सा है? डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न। सेकेंड देखिएगा डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न। डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न। अब देखिएगा वे हार्मोन्स जो कि अमीनो अम्लों के बने होते हैं क्या कहलाते हैं? अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे? वे हार्मोन जो कि अमीनो एसिड के बने होते हैं
वे हार्मोन जो कि अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, यानी अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला T3 और T4 हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो T3 और T4 हार्मोन स्रावित किया जाता है वो किसके व्युत्पन्न होते हैं? अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है वो भी किस नेचर के होते हैं या फिर किसके व्युत्पन्न होते हैं? अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो 2 तक का क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स तक का, वो कंप्लीट होता है। आगे अपन बात करते हैं प्रोटीन्स हार्मोन्स की। किसकी बात करते हैं? प्रोटीन्स हार्मोन्स की। थर्ड अपना जो क्लासिफिकेशन किस बेस पे रखा गया है? प्रोटीनी बेस पर रखा गया है। तो थर्ड देखिएगा कौन सा रहेगा? प्रोटीन हार्मोन प्रोटीन हार्मोन्स कौन से होंगे? वे हार्मोन जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटीन हार्मोन कहलाते हैं। प्रोटीन जो हार्मोन होता है इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लिख सकते हो आप इंसुलिन, इसके अलावा ग्लूकागोन, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, इसके अलावा आप क्या ले सकते हो? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये सारे के सारे इंसुलिन, ग्लूकागोन, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये सारे के सारे किस नेचर के हैं? प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं। अब देखिएगा जो प्रोटीनी हार्मोन्स है उसको आगे चलकर 2 टाइप्स यानी 2 प्रकारों के अंदर बांटा गया है, स्मॉल पेप्टाइड और लार्ज पेप्टाइड। तो प्रोटीनी जो हार्मोन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखिएगा स्मॉल पेप्टाइड यानी छोटे पेप्टाइड। सेकंड है लार्ज पेप्टाइड यानी बड़े पेप्टाइड। तो प्रोटीनी हार्मोन्स को 2 प्रकारों के अंदर बांटा गया है, स्मॉल पेप्टाइड और लार्ज पेप्टाइड। अब देखिएगा स्मॉल पेप्टाइड क्या होती है कि हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती है वो ऐसे हार्मोनों का स्रावण करती है जो कि 8 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन और एडीएच। तो स्मॉल पेप्टाइड की आप डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे?
हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल के द्वारा ऐसे हार्मोनों का स्त्रावण हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल के द्वारा ऐसे हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है जो कि 8 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। स्मॉल पेप्टाइड की डेफिनेशन आपके सामने है। हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल के द्वारा ऐसे हार्मोनों का स्त्रावण किया जाता है जो कि 8 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन, इसके अलावा एडीएच हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स है वो क्या है, स्मॉल पेप्टाइड है। आगे अपन बात करते हैं सेकंड लार्ज पेप्टाइड यानी बड़े पेप्टाइड की। तो देखिएगा लार्ज पेप्टाइड की आप डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे, कुछ हार्मोन्स ऐसे होंगे जो कि 8 अमीनो एसिड से अधिक अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, लार्ज पेप्टाइड कहलाते हैं। कुछ हार्मोन 8 से अधिक अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। कुछ हार्मोन्स 8 से अधिक अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, उन्हें लार्ज पेप्टाइड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकागोन, रिलैक्सिन, ये जो हॉर्मोन्स हैं वो लार्ज पेप्टाइड माने जाते हैं। ठीक है, तो अपन जो हॉर्मोन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, हॉर्मोन्स का क्लासिफिकेशन अपने केमिकल नेचर के आधार पे 3 टाइप का बताया था। फर्स्ट आपको क्या बताया था, स्टेरॉइड हार्मोन, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड और थर्ड प्रोटीन हार्मोन 2 टाइप के थे, स्मॉल पेप्टाइड और लार्ज पेप्टाइड। स्मॉल पेप्टाइड का आपको एग्जांपल बताया था ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन, और लार्ज पेप्टाइड का आपको एग्जांपल बताया था इंसुलिन, ग्लूकागोन और रिलैक्सिन हार्मोन। इसी के साथ अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स का जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। अगले पार्ट्स के अंदर अपन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन यानी हार्मोनों की क्रियाविधि की बात करेंगे।